एकादशः पाठः मास परिचयः। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिनके नाम आप सभी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार हिंदू कैलेंडर में इन महीनों को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिन पर हिंदू पर्व आधारित होते हैं। इन्हें हम प्रस्तुत संवाद के माध्यम से पढ़ेंगे। अध्यापिका कक्षायां बालक बालिकाश्च पाठ्यन्ति। तस्मिन्नैव काले विद्यालय सेवक हस्ते सूचना पुस्तिकां नीत्वा प्रविशति। अध्यापिकाः तां गृहीत्वा सुस्पष्ट पठति। बालक बालिकाः ध्यानपूर्वकं च। अध्यापिका कथयति। सर्वे छात्रः छात्राः च सूचनां विनिवेद्यते यत् श्वः कार्तिक मासस्य पूर्णिमां तिथौ गुरुपर्वं भवति। अस्मिन् वसरे गुरुनानकस्य जयन्तिः भवति। अतः तस्मिन्नोपलक्ष्ये विद्यालयस्य अवकाशः भविष्यति। निकिता: महोदया, वयं तु जनवरी फरवरी इत्यादिनः मासान् गणयामः। 1, 2, 3 इत्यादिनः दिनाङ्कान् गणयामः। कार्तिक मासस्य पूर्णिमा कथं भवति इति ज्ञातुम् इच्छोऽस्मि। अध्यापिका: एकः वर्षे 12 मासाः भवन्ति, यस्मिन् जनवरी इत्यादौ मासाः भवन्ति। तथैव अस्मिन् प्रकारेण चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुनेश्चेति 12 हिंदू मासाः भवन्ति। समस्त हिंदू पर्वम् एतान् मासानुसारं तिथ्यानुसारं च सम्पाद्यन्ते। करुणा: किन्तु महोदया, तिथि का भवति? तेषां कति संख्या? अध्यापिका: मासे 2 पक्षौ भवतः, कृष्णपक्षः शुक्लपक्षः च। एकस्मिन् पक्षे 15 दिनानि भवन्ति। शुक्लपक्षस्य अन्तिम दिवसः पूर्णिमा, कृष्णपक्षे च अन्तिम दिवसः अमावास्या भवति। यदा चन्द्रस्य आकारो पूर्ण भवति तदा पूर्णिमा भवति। अस्य च विपरीते अमावास्या भवति। एकः पक्षे 2 सप्ताहौ भवन्ति। सप्ताहे 7 दिनानि: सोमवासरः, भौमवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, भृगुवासरः, शनिवासरः, रविवारश्च भवन्ति। सप्ताहद्वये 14 दिनानि भवन्ति। दिवसे 24 होरा भवन्ति। एकहोरयां 6 फलानि भवन्ति। कार्तिक मासस्य वर्षस्य अष्टमी तिथौ अमावास्यां दीपावली भवति। ज्येष्ठ मासस्य दशमी तिथौ गंगादशहरा। श्रावण मासस्य पूर्णिमायां रक्षाबन्धनं भवति। 12 संख्यकाः च फाल्गुनस्य मासस्य पूर्णिमां होलिका दहनं भवति। एकस्मिन् वर्षे 2 नवरात्राः भवन्ति। तेषु प्रथमा चैत्रमासे, द्वितीये च वर्षस्य सप्तमासे आश्विन मासे भवति। अस्य कारेण अनेकाः उत्सवाः भवन्ति। अद्य इति पाठनवेला। भौमवासरे वयं पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। सभी छात्र और छात्राओं को सूचना दी जाती है कि कल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पर्व होता है। इस अवसर पर गुरु नानक का जन्मदिन होता है, अतः इस उपलक्ष्य में विद्यालय का अवकाश रहेगा। महोदया, हमें आप जनवरी फरवरी मास की गणना बताइए। 1, 2, 3 आदि दिनों की गिनती बताइए।
कार्तिक मास की पूर्णिमा कैसे होती है, यह जानने की मेरी इच्छा है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जिस प्रकार जनवरी आदि महीने होते हैं, उसी प्रकार चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, कुआर, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन आदि 12 हिंदू माह होते हैं। सभी हिंदू त्योहार इन महीनों और तिथियों के अनुसार होते हैं। किंतु महोदया, तिथि क्या होती है? उनकी संख्या कितनी है? महीने के 2 भाग होते हैं, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष। एक भाग में 15 दिन होते हैं। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा होती है व कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या होती है। जब चंद्रमा का आकार पूरा होता है, अर्थात जब पूरा चांद निकलता है, तब पूर्णिमा, एवं इसके विपरीत जब चंद्रमा नहीं निकलता, तब अमावस्या होती है। एक पक्ष में 2 सप्ताह होते हैं। सप्ताह में 7 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार या रविवार होते हैं। 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। कार्तिक मास के 8वीं तिथि अमावस्या को दीपावली होती है। ज्येष्ठ महीने की 10 तारीख को गंगा दशहरा होता है। सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है और फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन होता है। एक वर्ष में 2 नवरात्रे होते हैं। उनमें पहला चैत्र मास में एवं दूसरा वर्ष के 7वें मास कुआर में होता है। इनके अनेक त्योहार पड़ते हैं। आज इतनी ही पढ़ाई होगी। मंगलवार को हम पुनः उपस्थित होंगे।